सो हेलो एवरीवन। हमने अभी तक एच में यानी हैंड द बॉक्स में टायर 0 को कंप्लीट किया था, जिसकी जितनी भी लैब्स हमें मिली थी वो हमने कंप्लीट की थी। अब हम आ जाते हैं टायर 1 पे। टायर 1 पे भी हमें सबसे पहली लैब मिलती है अपॉइंटमेंट। देखते हैं इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ में वर्क कर रही हैं। तो उसमें पहली वर्क कर रही है वेब, यानी वेबसाइट तो है ही है, वेबसाइट बेस्ड है ये। एंड डेटाबेसेस में वर्क कर रहे हैं, इंजेक्शन है, अपाची है, मारिया डीबी है, PHP है, SQL है और रिकॉनिसेंस एंड SQL इंजेक्शन। सो क्या क्या इसमें टास्क मिलते हैं वो चल के देखते हैं। और मैंने इसको पहले से ही कनेक्ट कर लिया है एंड आपका ओपन VPN के ज़रिए। सो मेरा ओपन VPN ऑलरेडी स्टार्टेड है। एंड सबसे पहली चीज़ यानी सबसे पहला टास्क हमें मिलता है, व्हाट डज द एक्रोनिम SQL स्टैंड फॉर। अब ये काफ़ी सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Structured query language. Let's submit. Success. Okay, आगे चलते हैं। सो हमें मिलता है, What is the one of the most common type of SQL vulnerability? SQL कौन सी कब से कॉमन vulnerability है? सो ये एक ही है सबसे ज़्यादा चलने वाली, SQL injection. Okay. Success. Then next task पे आते हैं। Okay. What does PLI stand for? PLI का मतलब क्या है? So उसका मतलब है personally identifiable information. Then personally identifiable information. Let's submit. Okay, यानी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई हैं। ओके एन लगा दिया था गलती से। सक्सेस। अब मिलता है हमें, व्हाट इज द 2021 OWASP टॉप 10 क्लासिफिकेशन ऑफ दीज वल्नरेबिलिटीज। सो ये वैसे तो SQL इंजेक्शन ही है बट उसका कोड है कोई, यानी OWASP टॉप 10 ने कोड दिए हुए हैं। तो वो कोड क्या है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं इसको गूगल कर लेता हूँ। सो OWASP की वेबसाइट पे आते हैं। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंजेक्शन, दिस इज, and select, copy and paste, submit and success. Okay, what does Nmap report as the service and version that are running on port 80 on the target? अब टारगेट पर पोर्ट 80 पे कौन सी सर्विस रन हो रही है तो ये हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड अपने टास्क पे वापस आ जाते हैं एंड चलते हैं अपने टर्मिनल पे न्यू टैब एंड Nmap -s, यहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है कैपिटल V, यहाँ पर अपनी डालते हैं IP एंड एंटर, क्योंकि हमें चाहिए सर्विस। तो हमने डाला SV यानी सर्विस। सो ये भी थोड़ा टाइम लेगा और हमें बता देगा चेक करके कौन से पोर्ट पर क्या चल रही है। ये तो हमने डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स को स्कैन कर दिया है, 1000 पोर्ट डिफ़ॉल्ट लेवल पर स्कैन होंगे, उनमें से ये हमें चेक करके बता देगा। बट हम यहाँ पर्टिकुलर पोर्ट भी असाइन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे अभी दिखाते हैं। सो हमें मिल तो चुका है एक पोर्ट 80 पे, बट अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, जो इतना टाइम इसने लिया वो टाइम ना देना पड़ता, हम यहाँ पर डायरेक्ट -P and 80 असाइन करके एंटर। अब ये सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 80 को ही स्कैन करेगा, उसके अलावा किसी और को स्कैन नहीं करेगा। सो जैसा इसने पहले टाइम लिया था, पहले टाइम जो लिया था 38 सेकेंड्स एंड अब टाइम लिया है 10.49 सेकेंड्स। सो हमारा टाइम रिड्यूस हुआ। ओके, सो हमें मिल चुकी है हमारी सर्विस है अपाची एंड HTTPD। सो हम इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर कर देते हैं इसको पेस्ट एंड सबमिट, सक्सेस। ओके, then what is the standard port used for the HTTPS protocol? So ये बहुत सिंपल है, 443 पर ही रन होती है आपके SSL। What is the folder called in web application terminology? So हर किसी फोल्डर को या कोई भी फोल्डर हो उसे वेब टर्मिनोलॉजीज में हम बोलते हैं डायरेक्टरी, सक्सेस। एंड अब आते हैं, what is the HTTP response code is given on not found error? बहुत ही सिंपल है, ये बहुत अराइज होता है सबके सामने, 404। GoBuster is the one of the tool used to brute force
directories on a web server. What switch do we use with the GoBuster to specify we are looking for discovery directories and not subdomain? एक ऐसा कीवर्ड होता है, उसमें एक ऐसा ऑप्शन मान सकते हैं आप, GoBuster की तरफ से दिया गया होता है, जिससे आप जब भी सर्च करते हैं तो वो आपको सब डोमेन्स ना देकर सिर्फ ये बताता है कि क्या कोई डायरेक्टरीज है, या डायरेक्टरी लिस्टिंग हो रही है, या डायरेक्टरी ट्रैवर्सल की वल्नरेबिलिटी होगी तो डायरेक्टरीज खोलकर आपको दिखा देगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं dir का। हो गया। व्हाट इज सिंगल कैरेक्टर कैन बी यूज टू कमेंट आउट द रेस्ट ऑफ द लाइन्स इन MS SQL। सो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम रहता है और इसको हम बोलते हैं हैश। देन if the user input is not handled carefully, it could be interpreted as a comment. Use a comment login as without knowing the password. What is the first word of the web page returned? अब इसका क्या होगा? So ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब हम इसमें अंदर जाएंगे, यानी हम इसके अंदर लॉगिन होंगे। सो इसको लॉगिन करने के लिए हम चलते हैं हमारे टारगेट पर। टारगेट हमारी IP है इस समय। सो ये रही हमारी IP, इसको किया हमने कॉपी, यहाँ करते हैं इसको पेस्ट एंड एंटर। सो यहाँ हमारे पास एक लॉगिन पेज आया है, बट हमें ना तो यूज़र ID और ना पासवर्ड, कुछ भी पता नहीं है, तो क्या करा जाए? सो सीधी सी बात है, SQL इंजेक्शन ऑलरेडी इसमें दिया गया था। SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होगी इसमें, तो हम वही SQL इंजेक्शन का कोड इसमें इंजेक्ट करते हैं, इक्वल्स टू कॉमा और इक्वल्स टू ओके। हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए और हमें जो पहला मैसेज मिला है वो है कॉन्ग्रेचुलेशन। सो यही है हमारा इसका आंसर। कॉपी एंड इसको करते हैं अपने जाकर पेस्ट। टारगेट टास्क आ गया, इसको पेस्ट किया एंड सबमिट। सक्सेस। लास्ट रूट फ्लैग। सो रूट फ्लैग भी हमें मिल चुका है, वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। इसको करते हैं कॉपी एंड इसको भी कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। एंड ये होती है हमारी अपॉइंटमेंट लैब कंप्लीटेड। यहाँ पर भी सक्सेस। ओके, सो ये लैब भी हमारी कंप्लीट होती है। अब आपके अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें कमेंट्स में करें। वीडियो अच्छी लगे सो लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर देना ज़रूर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।